हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका यू कैन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आप सबको ए वॉइस मंथन के नाम से हम आरपीसी के पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। हम आरपीसी ने जो आज तक आपको इंग्लिश के जो क्वेश्चंस दिए, हमारी उसकी जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपके सामने लेकर आए हैं साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आरपीसी द्वारा अब तक पूछे जा चुके हैं। यह जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है यूनिट आईसीटी, जिसके क्वेश्चंस ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड में आपको देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर एग्जाम्स में। तो जो हमारा एक स्पेशल एस्पेक्ट चल रहा है ए वॉइस मंथन प्रोग्राम, उसी में जो अगली सीरीज हमारी साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की है, जिसमें आपको हम कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे अच्छे हैं, जो हम कहें जिस पे स्पेशल आरपीसी का बार बार रिपीटेशन देखने को मिलता है, और उसी क्वेश्चंस हम उम्मीद लगाते हैं कि वो आगे भी देखने को मिलेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम उनका एक्सप्लेनेशन के साथ उनको यहाँ देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी के आज हमारे आईसीटी के क्वेश्चंस। जी, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जो आरपीसी द्वारा ग्रेड फर्स्ट में पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर में प्लॉटर एक डिवाइस है। कंप्यूटर में प्लॉटर एक डिवाइस है, तो हम इसको देखें कि प्लॉटर क्या चीज़ है ना। एक क्वेश्चन है, एक बेसिक्स है। जब स्टार्ट कर रहे हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, हम देखेंगे कि प्लॉटर एक डिवाइस है, एक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कॉपी आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी इनपुट डिवाइस, और बी और सी दोनों। हम जानते हैं प्लॉटर की बात कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी जो हमारी इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों काम करती है। तो जो हमारा प्लॉटर एक डिवाइस है, उसकी हम पिक्चर दिखाएंगे आपको भी कि जो प्लॉटर एक डिवाइस है वो क्या काम करती है। जो हमारा एक ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जो कि एक हमारे बड़े बड़े मैगजीन्स, बड़े बड़ी फ्लैक्सेस को प्रिंट निकालती है। हम यहाँ देखेंगे, आपको जूम करके दिखाते हैं अभी। ये जो प्लॉटर है, आप इसको देख रहे हो, ये जो प्लॉटर है आपके सामने, ये जो अपने यहाँ आप सभी अपनी फ्लैक्सेस वगैरह बड़े बड़े प्रिंट्स जो निकलते हैं, प्लॉटर उस डिवाइस को बोला जाता है, जो कि उनको आउटपुट निकालने का काम करती है। जी, तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर में प्लॉटर एक डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। जी, इसके हम थोड़ा सा और भी देखें इसमें कि हमारी कुछ जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, जो हमारे आगे जो पूछी जाती है एग्जाम्स वगैरह में। जी, देखते हैं उसमें जो कुछ कई बार पेपर में ऑप्टिकल पेन के बारे में पूछा है कि यह ऑप्टिकल पेन जो आप मेरे कैमरे में भी देख रहे हो, ये ऑप्टिकल पेन एक इनपुट डिवाइस है, जो कि मेरे बाहर की आइटम्स को अंदर इनपुट में लेके जा रहा है। एंड सेकंड, ये जॉयस्टिक, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्टिकल और जॉयस्टिक ये दोनों हमारी इनपुट डिवाइसेज हैं। और हमारे जो आउटपुट में बात करें, प्रिंटर हो गया, लेज़र प्रिंटर, ये प्लॉटर, ये स्पीकर, ये और इंकजेट प्रिंटर, ये सभी हमारी आउटपुट डिवाइसेज हैं, है ना। पॉइंट टू बी नोटेड कि जो हमारे स्पीकर हैं, ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। तो और उसमें कुछ और भी है, आप देख सकते हो, सीडी, डीवीडी, ये हमारे कुछ ऐसे जो हमारे सिस्टम है, जो इनपुट आउटपुट दोनों में इनको इंक्लूड किया जाता है। जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। यूएसबी डिवाइस में यूएसबी से तात्पर्य है। हम देखते हैं यूएसबी डिवाइस में यूएसबी से तात्पर्य है। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, हम काफ़ी बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन जो बिगिनर्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट इसको याद कर लेना चाहिए। यूएसबी से यहाँ आशय है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी से हम सभी परिचित हैं। यूएसबी जो डिवाइस होती है, जो हमारा एक डाटा को किसी दूसरी सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए काम आती है। जी, यूएसबी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन जो आरपीसी के ग्रेड फर्स्ट एग्जाम में आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन, क्या ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर को शिक्षण की किस तकनीकी में शामिल किया गया? हमारी शैक्षिक तकनीकी को 3 भागों में बांटा गया। जो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा तैयार होगा। शैक्षिक तकनीकी प्रथम, तकनीकी द्वितीय और तकनीकी तृतीय, 3 डिवाइस जो इसमें तकनीकी में बांटा गया है। और उसमें ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर की जब बात की जाती है, तो हमारी जो तकनीकी प्रथम है, इसमें हार्डवेयर को शामिल किया जाता है, और तकनीकी सेकंड में सॉफ्टवेयर को शामिल किया जाता है,
एंड थर्ड में जब शैक्षिक तकनीकी थर्ड है, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों का हाइब्रिड है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का मिश्रित रूप है, उससे तैयार किया गया रूप है, जिसे शैक्षिक तकनीकी तृतीय बोला गया है। तो हम जानते हैं कि ग्रामोफोन, रेडियो, ये सभी एक हार्डवेयर हमारी यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं। तो इसका आंसर रहेगा शैक्षिक तकनीकी प्रथम। हम इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी प्रथम, जिसे हम हार्डवेयर उपागम से भी जानते हैं। सबसे अच्छी बात है, जितनी भी हमारे जो एजुकेशन टेक्नोलॉजीज में मशीन्स का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो सारा हमारा शैक्षिक तकनीकी किस में आता है? प्रथम में आता है जी। इसे प्रथम, शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर उपागम कहते हैं। एंड सेकंड है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, जिसे क्या नाम दिया गया है? सॉफ्टवेयर उपागम जी। जो हार्डवेयर उपागम है, जो हमारे हार्डवेयर, जो हमारा सिस्टम है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको चलाने के लिए जिस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और ये जो हमारा शिक्षा में जो इसका प्रयोग किया जा रहा है, वो उपागम को उसका नाम दिया गया है सॉफ्टवेयर उपागम। एंड थर्ड है शैक्षिक तकनीकी थर्ड, या मैं बोलूँ तृतीय, जिसका बोला गया प्रणाली विश्लेषण। क्या बोला गया जिसे? प्रणाली विश्लेषण। इसमें क्या है? इसमें शैक्षिक तकनीकी प्रथम व द्वितीय के मेल से इसका जन्म हुआ है जी। एक अच्छा क्वेश्चन था, वापस रिपीट कर लेते हैं, जिसमें ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर को शिक्षण की किस तकनीकी में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक तकनीकी प्रथम जी। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा सीखने प्रशिक्षण के प्रोग्रामों का प्रतिपादन करना क्या कहलाता है जी? इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से कुछ हम सीख रहे हैं, आप सीख रहे हो, जो इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से जो हम सीख रहे हैं, इनको सीखना, इनका प्रतिपादन करना क्या कहलाता है ना? हम ऑप्शन उठाते हैं। ई मित्र हम सभी परिचित हैं, ई शासन से हम परिचित हैं, जो गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम कह सकें, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो हम पर कंट्रोल किया जाता है, जो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस दी जाती है, वो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई शासन को ई शासन कहते हैं। और लास्ट में ई पंजीकरण भी हम परिचित हो, इसका आंसर क्या रहेगा? ई लर्निंग। क्या आंसर रहेगा? ई लर्निंग जी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है? हाँ, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। अस्थायी मेमोरी के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, इसका आंसर है रैम। हम छोटा सा एक एस्पेक्ट तैयार करते हैं। ये रैम है, इसको ए से याद करते हैं कि ये एक अस्थायी मेमोरी है। काफ़ी बार पजल करता है ये स्थायी, अस्थायी, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। तो हम देखेंगे कि जो रैम है, इसमें ए आ रहा है, तो ए से आप इसको बनाओगे, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। और हम देखते हैं कि ये एक प्रकार से वी भी बनता है, तो हम बोलेंगे ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। कौन सी है ये? वोलेटाइल मेमोरी है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। एंड सेकंड क्वेश्चन, ये एक अस्थायी मेमोरी है। तो क्वेश्चन यही था, अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? रैम को। और अब जब ये अस्थायी है, तो स्थायी मेमोरी वाला कौन सा हो जाएगा? रोम। और नॉन वोलेटाइल कौन सी हो जाएगी? रोम जी। जो आरपीसी द्वारा कुछ बेसिक क्वेश्चन है ना, जो हमें आरएसएसबी के ग्रेड थर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो अगले आने वाले एग्जाम्स में जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, सिस्टम को चलाते हैं। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जी, चेक करते हैं। उसमें उबंटू, लाइनेक्स, एमएस वर्ड और फास्ट 10, 4 ऑप्शन दिए हैं। हम जानते हैं कि एमएस की जो माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशन है, ये एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर रहेगा एमएस वर्ड। और बाकी ये जो तीनों हैं, जो ये सिस्टम को चलाने के लिए हैं, चाहे इसमें उबंटू बोल दूँ, लाइनेक्स बोल दूँ, फास्ट 10 बोल दूँ, ये इसके ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं। और जो एमएस वर्ड है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, एक छोटी सी बात और, जो मंथन ए वॉइस मिशन चलाया जा रहा है, आप इस मिशन को बिल्कुल हमें कोऑपरेट करें और आप इस मिशन का बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे। हम आश्वस्त हैं, हमारी टीम आश्वस्त है कि जिस उद्देश्य से हमने ये स्टार्ट किया है, और उसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।
ओल्ड इज गोल्ड, है ना, ओल्ड इज गोल्ड जो आरपीसी के जो पुराने प्रश्न है कहीं ना कहीं आपको वो आपको दोबारा देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो इनके ऑप्शंस उठा के कुछ क्वेश्चन को चेंज करें, जिस मर्जी प्रकार से हो, इसका आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा। हाँ, टेस्ट दोगे, टेस्ट में आपको इसको ढंग से एवेल्यूट भी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास प्रोजेक्ट, नाम से कुछ समझ में आया होगा, क्लास की फुल फॉर्म लिखी हुई है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल्स। स्कूल्स में जो कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, कुछ प्रोग्राम ऐसे आप सभी सुना होगा, कल्प प्रोग्राम, क्लिक प्रोग्राम और क्लास प्रोग्राम। तो इसमें ग्रेड फर्स्ट में मैथमेटिक्स के जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था क्लास प्रोजेक्ट के बारे में कि ये कौन संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसका ऑप्शन देखें, SCERT, NCTE, NCERT और MHRD, चार ऑप्शन थे। जब हमारी इस सिस्टम पे बात आती है तो यह प्रोजेक्ट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के NCERT द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका आंसर होगा NCERT। जी आगे देखते हैं, क्लास प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी एक व्याख्या और चेक करते हैं अपने। क्लास प्रोजेक्ट के तहत डिस्टेंस एजुकेशन से बच्चों को कंप्यूटर की लर्निंग करवाना, यह क्लास प्रोजेक्ट था। और कल्प और क्लिक के बारे में थोड़ा आप जानते हो, जो हमारे अपर प्राइमरी स्कूल्स में कंप्यूटर सिस्टम जो प्रोवाइड करवाया गया कल्प प्रोग्राम था। और हम बात करें माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्लिक जो योजना चली है ना, कंप्यूटर लिटरेसी, वो हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाई गई थी। तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट को ध्यान रखना, क्लास प्रोजेक्ट, कल्प, क्लिक। हाँ जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अच्छा क्वेश्चन और डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन है? हम जब ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बेस्ड इसका आंसर आता है BF स्किनर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? BF स्किनर। सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक, सॉफ्टवेयर तकनीकी हम जानते हैं हार्डवेयर तकनीकी को चलाने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर तकनीकी। जी अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसमें एक थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो शैक्षिक तकनीकी की सॉफ्टवेयर उपागम को, इसको दूसरा नाम रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी भी कहा है। किसने बोला है? सिल्वरमैन ने हमारे शैक्षिक तकनीकी के जो सॉफ्टवेयर उपागम को रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी भी बोला है। किसने बोला है? सिल्वरमैन ने। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है आगे आने के इसके चांसेस भी हैं। तो दो क्वेश्चन हमने याद किए यहाँ से कि सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन है? स्किनर। और इसे रचनात्मक तकनीकी किसे बोला है? सिल्वरमैन ने। जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में जब दो तरफा जो हमारी प्रक्रिया कहलाती है, जब हम IT जिसको बोले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जब दो तरफा जब वाद होता है उसे क्या कहते हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। कई बार हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के हम उसे ड्रॉप करते हैं, नहीं, हम वो यदि ऑप्शन उठाएं तो हम समझ जाएंगे कि CD-ROM की तो कोई बात ही नहीं हो रही, कंप्यूटर की तो इसमें स्पेशल कुछ उठा नहीं रहा, और ईमेल आप सभी जानते हो, आप सभी से परिचित हो, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। जी आगे बढ़ते हैं, डैश प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है ना। ICT के जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपने, आप देखोगे आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि यदि हम डेली के 10-10 क्वेश्चन, जैसे भी हमें टाइम मिले, एक दो दिन में हम 10-10 क्वेश्चन इस प्रकार याद करते रहें, तो हम अपने जिस अभी तक वैकेंसी नहीं है, यदि ऐसे क्वेश्चन अभी तैयार कर लें तो फ्यूचर के एग्ज़ाम में हम जल्दी इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे और हमारी तैयारी और अच्छे से हो सकेगी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, डैश प्रथम साइबर कानून है, ध्यान देंगे ये पहला ही साइबर कानून था, अच्छा क्वेश्चन है, जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो सभी को ध्यान होगा, आप सभी आंसर दे सकते हैं कि पहला कौन सा जो साइबर कानून आया था। और ये अच्छा क्वेश्चन भी है, हमें हमारे GK के जो पेपर में भी देखने को मिल सकता है कि पहला जो हमारा आया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसके तहत क्या था, हमारे जो ई-कॉमर्स सिस्टम को कानूनी ढांचा प्रदान किया गया, एक रूल्स बनाए गए, रेगुलेशंस बनाई गई, जिससे हमारे IT को और मजबूत किया गया। जी हम जो एक स्पेशल कार्यक्रम में आपके सामने है, ए वॉइस मंथन, जिसमें RPC के पिछले आए हुए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे, इससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिल सके।
इंग्लिश के चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन जो आप देखते हो डेली, और इसके साथ साथ साइकोलॉजी के भी स्टार्ट किए हैं। हो सके आप इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।